Hello बच्चों, let's read this question. The question says a bob of mass 1 gram is placed in a vertical electric field 100 volt per meter. Bob is given a charge 20 microcoulomb. Time period of oscillation is T1. Now, same bob is supplied a charge of minus 40 microcoulomb. The time period changes to T2. T1 by T2 is, and the given options are A root over 3 by 2, B root over 2 by 3, C 1 और D root over 7 by 4. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट। और इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, and we know that time period for pendulum is given by capital T is equal to 2 pi root over L by G। G लेते हैं हम इफेक्टिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा पेंडुलम जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चे? वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा बॉब हम मान लेते हैं। ओके बॉब, और ये ऑब्वियसली वाटर सस्पेंडेड होगा। तो देखिए एम जी नीचे लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई लगेगा। वी नो डैट जब भी एक चार्ज पार्टिकल क्यू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर एफ इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगता है। तो यहाँ नेट फोर्स कितना यहाँ अगर हम बात करते हैं कितना फोर्स लग जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू कितना लगेगा? एफ इक्वल टू लगेगा क्यू ई, और एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो एम ए इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए जी कितना आ जाएगा? जी इफेक्टिव, वी कैन से जी इफेक्टिव कितना आएगा? जी इफेक्टिव आ जाएगा जी माइनस ए, यानी कि जी माइनस कितना? जी माइनस क्यू ई बाई एम। ओके, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस क्यू ई बाई एम। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं रख देता हूँ टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, तो टी कितना आ जाएगा? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव, यानी जी माइनस क्यू ई बाई एम। ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिल जाएगा 2 पाई रूट ओवर ये एम एल आ गया डिवाइडेड बाई आ गया एम जी माइनस क्यू ई आ गया। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया जिसको हम यूज करेंगे। तो हमारा मास्टर की तो यहाँ पे छुपा बैठा है, कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम एल अपॉन एम जी माइनस क्यू ई। चलिए अब वक्त है इसको अप्लाई करने का, ठीक है बच्चे। तो देखिए यहाँ पर दो केस है, एक बारी चार्ज 20 माइक्रोकुलाम है और एक बारी चार्ज माइनस 40 माइक्रोकुलाम है, बाकी सब चीज़ें तो सेम रहेंगी। तो इसी एक फॉर्मूले को अगर हम दो बार लिखते हैं, यानी दो केस के लिए, एक Q1 के लिए और एक Q2 के लिए, तो क्या हो जाएगा देखो बच्चे, हमको दो बार लिखना है। T1 क्या हो जाएगा? T1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एम एल अपॉन एम जी माइनस Q1 E। ये पहला है। T2 के लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा? T2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एम एल अपॉन एम जी माइनस Q2E हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब चलो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा T1/T2 ना, हमको T1/T2 चाहिए बच्चे, हमको चाहिए T1, हमको चाहिए T1/T2। तो ये आ जाएगा एम जी माइनस Q2E डिवाइडेड बाई एम जी माइनस Q1E। अब क्या करना है? बस वैल्यूज पुट करना है। तो चलो पहले निकाल देते हैं एम जी माइनस Q2E निकाल देते हैं। देख लो मास कितना है? मास है 101 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर।
पहले चार्ज है 20 माइक्रोकुलाम, बाद में चार्ज हो गया -40 माइक्रोकुलाम। तो पहले हमको चाहिए Q2। तो देखो मास है 1 × 10⁻³ केजी में लेना पड़ेगा ना बच्चे। और जी को चलो 10 ले लेते हैं। -Q2E -40 है ना, और ये माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 भी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बिल 100 है तो 100 हो गया। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पे आ जाएगा 10⁻⁻2 प्लस 4 × 10⁻³ आ जाएगा। वैसे ही अगर हम mg माइनस Q1E करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ इंटू 10 -20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 10⁻⁻2 -2 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा। अब बस इन दोनों को हम यहाँ पर इनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रख देंगे। तो T1/T2 इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चे, लेकिन अभी हम यहाँ भी सिंप्लीफाई करना आसान होगा। 10⁻⁻2 -4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 -2। एक मिनट, ये प्लस है 10⁻⁻3। तो चलिए 10⁻⁻2 तो -1 यहाँ पे और -1 यहाँ बाहर पे आ गया, रूट से बाहर आ गया। तो आ गया 1 प्लस ये 0.4 बच जाएगा, और ये 1 माइनस 0.2 बच जाएगा। तो ये कहानी खत्म हो गई। तो T1/T2 आ जाएगा √1.4 और 0.8, जो कि है 7/4 लेकिन रूट के अंदर। तो ये हमको मिल गया अपना करेक्ट ऑप्शन, √7/4। देख लो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। So the correct option for this question is D, √7/4. Correct option is D, √7/4.